Hello everyone. Today we are going to start study about sulfur. ऑक्सीजन फैमिली में हम लोग ने लास्ट में ओजोन के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। और अब डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग सल्फर के बारे में, ठीक। ओजोन की स्टडी के बाद आपकी स्टडी जो है वो सल्फर की है। समझना अच्छे तरीके से सल्फर के बारे में पढ़ना है हम लोग को। पहले देखिए ऑक्सीजन को पढ़ा हमने, उसके कुछ कंपाउंड्स को पढ़ा, ठीक। और अब पढ़ रहे हैं सल्फर को और फिर इसके कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से। एक नंबर चीज़ है पहले तो कि भाई हम लोग को देखना है कि सल्फर कौन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इन नेचर में हमें सल्फर कौन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्या इसके प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। आफ्टर दैट केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है और इसके एप्लीकेशन को, ठीक है। तो बेसिकली सल्फर के जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं उनकी बात करते हैं पहले नंबर पे। सल्फर के बेसिकली दो फॉर्म्स हैं ऐसे जो हम लोग को स्टडी करने होते हैं, अल्फ़ा सल्फर और बीटा सल्फर। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। थ्योरी आपकी बहुत डायरेक्ट टू डायरेक्ट थ्योरी है और आप थोड़ा सा भी केयरफुली थ्योरी को स्टडी करेंगे तो आप सारी चीज़ें एकदम थ्रू आउट क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए एनीवे, सल्फर फॉर्म्स न्यूमरस एलोट्रॉप्स विच द येलो रोम्बिक यानी अल्फा सल्फर एंड मोनोक्लिनिक यानी कि बीटा सल्फर फॉर्म्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। दो ही फॉर्म्स आपके इम्पोर्टेंट होते हैं स्टडी के लिए, यहाँ पे रखे गए हैं। बाकी इसके और भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं सल्फर के, अलग अलग टेम्परेचर पे वेरी करता है। और ये S8, S6, S2, S20, S18 ऐसे करके बहुत सारे एलोट्रॉप्स फॉर्म कर लेता है। लेकिन मोस्टली हम लोग को जो स्टेबल फॉर्म इसके होते हैं वो अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर होते हैं, उनकी ही स्टडी यहाँ पे करनी है बेसिकली। द स्टेबल फॉर्म एट रूम टेम्परेचर इज द रोम्बिक सल्फर which transform to monoclinic sulfur and when heated above 369 केल्विन, ठीक है। यानी कि बात करते हैं स्टेबल फॉर्म रूम टेम्परेचर पे जो होती है वो रोम्बिक सल्फर होता है यानी कि अल्फा सल्फर होता है। फिर इसको ट्रांसफॉर्म टू मोनोक्लिनिक यानी कि इसको अगर थोड़ा सा हीट करते हैं 369 केल्विन से ज़्यादा हीट करते हैं तो ये आपका जो है वो मोनोक्लिनिक सल्फर में चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी कि ट्रांजिशन टेम्परेचर भी इसको हम लोग कह सकते हैं 369 केल्विन। 369 से अगर आप नीचे रख रहे हैं तो आपका ये रोम्बिक रहेगा यानी कि अल्फा सल्फर रहेगा, और उससे एबव ले जाते हैं तो आपका मोनोक्लिनिक यानी कि बीटा सल्फर। यानी कि आप क्लियर बात बोल सकते हैं 369 के नीचे जो है आपका रहेगा तो अल्फा सल्फर, और 369 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर कर दिया अगर आपने तो आपका बीटा सल्फर रहेगा। दोनों फॉर्म्स का थोड़ा थोड़ा डिस्कशन है, ठीक है, डिटेल, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक। रोम्बिक सल्फर यानी कि अल्फा सल्फर की बात अगर अपन करें, दिस एलोट्रॉप्स इज येलो कलर, मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.06। Rhombic sulfur crystal are formed on evaporating the solution of roll sulfur, ठीक है, in CS2. It is insoluble in the water but dissolved to same extent in benzene, alcohol and other. It is readily soluble in CS2, ठीक है। तो रोम्बिक सल्फर के बारे में कुछ दो तीन चीज़ें हैं बेसिकली हम लोग को, कहाँ सॉल्युबल है नहीं है, ठीक है, इनसॉल्युबल हो रहा है, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो आपको पता होनी चाहिए कितनी है, ठीक। हालांकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा बेसिक मीनिंग नहीं होता है, नहीं पूछा जाता है कभी भी, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी थोड़ी सी ज़रूरी है। अब बात करते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर यानी कि बीटा सल्फर की। क्या होता है बीटा सल्फर, ठीक है। अरे हम देख ही चुके हैं, टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो ये जो अल्फा सल्फर है यही जो बीटा सल्फर में चेंज हो जाता है, ठीक है। इट्स अ मेल्टिंग पॉइंट 393 केल्विन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.98। इट इज सॉल्युबल इन CS2, ठीक है। यहाँ हम लोग ने बात करी कि CS2 में ये सॉल्युबल है। दिस फॉर्म ऑफ सल्फर इज प्रिपेयर्ड बाई मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर इन दिस
एंड कूलिंग टिल क्रस्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, 2 holes are made in the crust and the remaining liquid poured out. On removing the crust, colorless needle shape crystal of beta sulfur are formed. It is stable above 369 Kelvin, transform into alpha sulfur below it. अभी पहले ही बोल चुके हैं, अपन देख चुके हैं कि 369 केल्विन से अगर आप नीचे जाते हैं तो ये अल्फा सल्फर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्सली अल्फा सल्फर इज स्टेबल बिलो 369 केल्विन एंड ट्रांसफॉर्म इनटू बीटा सल्फर अबव दिस। क्लियर है ना? थोड़ी सी और है, आगे स्टडी कुछ भी नहीं है। एट 369 केल्विन बोथ द फॉर्म्स आर स्टेबल। 369 पे बोथ द फॉर्म्स यानी कि दोनों फॉर्म में जो एग्जिस्टेंस बना रहता है सल्फर का, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर हैव S8 molecules. These S8 molecules are packed to give different crystal structure. ठीक है, these S8 ring in both the forms is pocketed. ठीक है, ये अगर बात करते हैं पॉकेट जो बर्ड है ये होता है ऐसे कि दोनों एंड्स को रोटेट, मतलब दोनों एंड्स जो है इसके रोटेबल होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एंड हैज ए क्राउन शेप, द मॉलिक्यूलर डायमेंशन आर गिवन इन द फिगर। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 डायमेंशन आपको दिए गए हैं। पहला जो है ये S8 है। ठीक है, आपके 5 यूनिट सल्फर के ऊपर दिख रहे हैं आपको और 3 आपको नीचे। यहाँ पे क्राउन शेप है। ठीक, यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी दिया गया है आपको 107। ठीक है, बॉन्ड लेंथ भी दी गई 204 पिकोमीटर। एंड सेकेंड ये थोड़ा ये जो आपका चेयर शेप है, तभी चेयर शेप में भी आपको बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल दोनों के दोनों दिए गए हैं। ठीक है, क्या है ये, लेकिन S6 है। वो ऊपर जो फिगर A था वो S8 है और ये S6 है। इस स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ A S8 रिंग इज रोम्बिक सल्फर एंड VS6 फॉर्म। ठीक, several others modification of the sulfur containing 6 to 20 sulfur atoms per ring have been synthesized in last 2 decade। लास्ट 2 डिकेड में ये बहुत सारे अलग अलग फॉर्म इसके सिंथेसाइज हो चुके हैं, जो कि इसके 6 to 20 एटम्स के बीच में ये वेरी करता रहता है। ठीक है, इन साइक्लो S6 द रिंग एडॉप्ट द चेयर फॉर्म। S6 अभी अपने देखा है पीछे पीछे ये जो बना हुआ है। ठीक है, ये आपका किस तरीके का है, साइक्लो S6 जो है वो चेयर फॉर्म में है। ठीक है, द मॉलिक्यूलर डायमेंशन आर शोन इन फिगर बी। फिगर बी में दिखाया गया है। एट एलिवेटेड टेम्परेचर S2 इज डोमिनेटेड। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो अभी क्या है फिर आपका S2 फॉर्म आ जाता है। ठीक है, डोमिनेटेड स्पीसीज एंड इट पैरामैग्नेटिक लाइक O2। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे थे अल्फा सल्फर बीटा सल्फर की, दोनों के दोनों का हमने देखा कि कहाँ पे सॉल्युबल होते हैं, कहाँ सॉल्युबल नहीं रहते हैं। ठीक है, और किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से एक दूसरे में ये चेंज होते रहते हैं, इनका कौन सा ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, किस टेम्परेचर के ऊपर अल्फा सल्फर रहेगा, कहाँ पे बीटा सल्फर रहेगा। ठीक है, इनके शेप के बारे में भी डिस्कशन किया। बाकी आगे बात करते हैं अपन कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि S8 जो होता है उसका शेप कैसा है, तो क्राउन शेप होता है। ठीक है, वो आपको एक S6 का शेप याद रखना है। वो दोनों शेप आपके दिमाग में रहने चाहिए। ठीक है, बाकी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। सल्फर के कंपाउंड्स के बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहला जो कंपाउंड है वो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एज वी नो वेरी वेल 3 स्टेप। कोई भी आपका कंपाउंड रहेगा उसका प्रिपरेशन, उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन, यही हम लोग हमेशा स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे देखो आप
सल्फर डाइऑक्साइड की सबसे पहले नंबर बात कर रहे हैं, इसके प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म टुगेदर विद अ लिटिल 6 to 8% सल्फर इज बर्न्ड इन एयर ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना है, बस छोटा सा अमाउंट सल्फर का अगर आप एयर में बर्न करते हैं, ठीक है ना, एयर में बर्न करते हैं तो आपको सिंपल SO2 गैस मिल जाएगी, ठीक है। सेकेंड मेथड की बात कर रहे हैं, इन द लेबोरेटरी इट इज द रियली readily generated by treating a sulfide with dilute sulfuric acid, ठीक। आपको सल्फाइड आयन को डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराने में जो है कि SO2 गैस मिलता है। कैसे आप देख ही रहे, रिएक्शन आपका सामने ही लिखा हुआ है, सल्फाइड आयन है, ठीक है। आपको ये हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपको मिल रहा है H2O लिक्विड प्लस में SO2 गैस, ठीक है। थर्ड, इंडस्ट्रियली मेथड की अगर बात करें अपन, इंडस्ट्रियल लेवल पे बात करें तो क्या है, इंडस्ट्रियली इट इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर्स का रोस्टिंग जो है, ठीक है, उसका बाय प्रोडक्ट रहता है। कैसे, आप देख रहे हो रिएक्शन FeS2 है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट रहता है, करता है, तो आपको Fe2O3, ठीक है ना, आपको फेरस का ऑक्साइड मिलेगा, आयरन का ऑक्साइड मिलेगा, साथ में SO2 गैस भी मिलती है। द गैस इज आफ्टर ड्राइंग इज लिक्विफाइड अंडर प्रेशर एंड स्टोर्ड इन स्टील सिलेंडर, ठीक है। गैस को ड्राई होने के बाद लिक्विफाइड करते हैं प्रेशर से और फिर इसको स्टील सिलेंडर्स में हम लोग फिल करके रखते हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को अलग अलग नहीं करा गया, यहाँ पे सिंपल पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दी फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इस तरीके से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसका जो नेचर होता है एसिडिक नेचर होता है क्योंकि ये ऑक्साइड है, ठीक है। सल्फर जो है, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड आप जानते हो जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट इसमें है प्रॉपर्टीज में, सल्फर डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। इट इज लिक्विफाइड एट रूम टेम्परेचर अंडर प्रेशर ऑफ 2 एटमोसफियर एंड बॉइल्स एट 263 केल्विन। एंड सेकेंड पॉइंट है जो सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन पास्ड थ्रू वाटर फॉर्म ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड का एक सॉल्यूशन बन जाता है जब इसको आप वाटर से पास करा देते हैं, सिंपल, ठीक है ना। जैसे आप वाटर से पास कराते हैं, SO2 गैस जो है आपका प्लस H2O लिक्विड है, ये दोनों रिएक्ट करके आपका H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है, इट रिएक्ट readily with the sodium hydroxide solution forming sodium sulfide which then react with more sulfur dioxide to form sodium hydrogen sulfide। देखो सिंपल सी बात है कि भाई जो SO2 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ रिएक्ट करके आपका क्या बना देता है, आपका रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है ना, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड बना देता है, सोडियम सल्फाइड बना देता है प्लस वाटर अलॉन्ग विद वाटर। एंड सेकेंडली बहुत ज़्यादा एक्सेस में रिएक्शन कराते हैं जब अपन अगेन, तो यहाँ पे क्या होता है, NaHSO4 बन जाता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाता है, ठीक है। SO2 की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होता है, याद रखना है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। फोर्थ जो है आपका इन इट रिएक्शन विद वाटर एंड एल्कली द बिहेवियर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज वेरी सिमिलर टू टफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ charcoal which act as catalyst to give sulfuric chloride SOCl2,
ठीक है। इट इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर ट्राईऑक्साइड बाई ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेनेडियम ऑक्साइड कैटलिस्ट। ठीक, बेनेडियम ऑक्साइड जो होता है आपका B2O5, उसको कैटलिस्ट की तरह काम करता है इसकी प्रेजेंस में। ये जो रिएक्शन है होती है कैसे, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं बेटा SO2 प्लस Cl2 जो रिएक्ट कर रहे हैं वो SO2 Cl2 बना देते हैं। ठीक है, O2 के साथ रिएक्ट करके आपका SO3 बन रहा है। ठीक है, सल्फर ट्राईऑक्साइड बन रहा है। B2O5 जो है यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है। 5th नंबर का पॉइंट जो है, इट इज नाइदर बर्न्स नॉर हेल्प टू इन बर्निंग। ठीक है ना, तो खुद जलती है ना ही जलने में हेल्प करती है। बट बर्निंग Mg एंड मैग्नीशियम एंड पोटेशियम कंटिन्यू टू बर्न इन इट्स एटमोस्फियर। हाँ, इन दोनों मैग्नीशियम और पोटेशियम की जो बर्निंग है उसको कंटिन्यू रखता है ये। ठीक है ना, अपने एटमोस्फियर SO2 की प्रेजेंस में ये दोनों जो है वो लगातार बर्न हो सकते हैं। यानी कि मैग्नीशियम जो SO2 के साथ रिएक्ट करेगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, प्लस में आपका MgS बन जाता है। इसी तरीके से बेटा पोटेशियम के साथ जब रहेगा, ठीक है, तो यहाँ भी आपका इसी तरीके से, यहाँ पे आप एक चीज़ है ना, थोड़ा सा ये वाला जो पॉइंट है आप देख रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा बाद में। ठीक है ना, यहाँ पे आपको SO2 करना है, बेसिकली जो है SO2 करना है, जिसके बाद इसको रिएक्ट करवाना है। ठीक है, इस वाली जगह पे आपको SO2 लिखना है और SO2 लिखने के बाद इस रिएक्शन को कंप्लीटली करना है। बैलेंस आप खुद कर लीजिएगा। 6 नंबर है, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, SnCl2SO2 प्लस 4HCl, तो SnCl4 बन रहा है आपका, प्लस में H2O और सल्फर जो है वो आपका यहाँ से अलग हो रहा है। ठीक है, रिड्यूस हो रहा है। और बाकी H2SSO2 मॉइस्चर की प्रेजेंस में अगर हो रहा है तब यहाँ पे भी जो सल्फर है रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, CO2 एंड Fe2FeO। ठीक है, यानी कि CO को CO2 में कर देता है रिड्यूस और Fe को FeO में। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ SO2। बस ये 2-3 चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। लास्ट एक पॉइंट और है, ब्लीचिंग इज थ्रो रिडक्शन बट इट इज टेम्परेरली, यानी कि इस जो ब्लीचिंग होता है वो टेम्परेरी होता है। इट इज मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इन एल्कलाइन मीडियम देन इन बेसिक मीडियम। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ यूजेस की बात और कर लेते हैं। बाकी हम लोग ने प्रॉपर्टीज की बात कर ली है। ठीक है, अब इसके यूजेस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अभी यूजेस में क्या है आपका, देखिएगा सिंपल यूजेज। फर्स्ट जो है रिफाइनिंग पेट्रोलियम एंड शुगर इन ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क। लिक्विड SO2 is used as a solvent to dissolve a number of organic and inorganic chemicals। ठीक है, बेसिकली 3 यूजेस हैं। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपका लास्ट ऑक्सीजन का वीडियो है, ऑक्सीजन फैमिली का रिलेटेड वीडियो है। ठीक है, उसको भी आप देख लीजिएगा प्लीज़ अच्छे तरीके से। और ऑक्सीजन फैमिली से रिलेटेड इवन मैं आपको बता दूं, बोरॉन और कार्बन फैमिली के बाद नाइट्रोजन फैमिली है आपका। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली है आपका। इन दोनों फैमिलीज का स्टडी प्लीज़ केयरफुली और बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। अब मुझे पता है कि आप कई चीज़ों को इग्नोर करते हैं, लेकिन आपको केमिस्ट्री में यहाँ पे इन सेक्शंस को इग्नोर नहीं करना है। अच्छे तरीके से केयरफुली रीड करिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, अगर कोई भी इशू है तो उसको प्लीज़ मेरे से पूछिएगा अगेन। थैंक यू एवरीवन।